सलो महला दूजा एक ने दात आपस ते जो पाए एक ने दात आपस ते जो पाए नानक सागर बात साज है जो महला दूजा एक ने जात जित पाओ खसम न जाए एक ने जात जित पाओ खसम न जाए नानक से काटे जैसे ते खसम सवार नानक से काटे जैसे ते खसम सवार जुग हो जुग अटालो चबर शतर तखत के मालक साहिब हो सच्चा पातशाह धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जीओ की पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठे सत्कार संत संगी जनों आओ हर रोज की तरह साहिब जी की पावन बाणी आसा की वार जिथे रल मिल गुरु सवारियां पासों गुरबाणी कीर्तन और नाल नाल बाणी नूं समझण दा यतन कर रहे हाँ विचार आरंभ करन तो पहला अदब प्यार सत बुलाओ फतेह आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आसा की वार की पावन बाणी की अज 23 नंबर पौड़ी नाल संबंधित श्लोकां की विचार करनी है। सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु अंगद साहिब महाराज पावन दो श्लोकों के विच जो उपदेश सतगुरु ने दिता सन सतगुरु जी कहन लगे कि इस संसार के अंदर जिहड़ी भी चीज अकाल पुरख वाहिगुरू ने पैदा की है वो किसी मनुख की निजी जायदाद नहीं है और बाबा जी आखन लगे एक ने ही दात आपस ते जो पाई है केड़ी दात है केड़ी वो वस्तु है केड़ी वो बख्शिश है जिहड़ी बंदे ने प्राप्त की ते ढंडोरा पिटन लग पिया भी ये मेरी है ये मेरी है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने तो बाणी अंदर कबीर साहब जी के सोहने मुखार बिंद तो यह आख्या मेरा मुझ में किश नहीं जो किश है सो तेरा तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा
मेरा कुछ भी नहीं है। जो कुछ मैनू दिस रहा है, जो कुछ मेरे कोल है, वो मेरा नहीं है। ये अकाल पुरख वाहिगुरू जी, मेरी तो आ जिंद, ये शरीर, ये काया भी मेरी नहीं है, ये भी तेरा ही दिता हुआ है। यही बात बाबा गुरु अंगद साहिब महाराज 23 नंबर पौड़ी नाल संबंधित श्लोक अंदर आखदे, बंदिया जे तेरा कुछ भी नहीं तो ये गल सिख लै बाणी तो कि फिर मैनू हंकार नहीं करना चाहिए, ढंडोरा नहीं पिटना चाहिए। मैं एवं ईर्खावश होके दूसरिया नू डरावा ना, धमकावा ना, लालच ना दवा। सच ये है ना, इतिहास भी सतगुरु जी ने साडे सन्मुख रखिया। असी गुरु साहिबाना का इतिहास पढ़िए, गुरसिखां का इतिहास पढ़िए, ते जिन्हां अपना कुर्बान किया उन्होंने ये समझिया थोड़ी होना भी यार ये तो मेरा, मैं कुर्बान करना नहीं। पिछे आप समझिया भी सी, बाबा गुरु अंगद साहिब महाराज जी ने आख्या भी अपना आप गुरु अगे समर्पित कर देना ही सेवा है। चाकर लगे चाकरी, जे चले खसमै भाई। खसम नूं तां भा सकदा ना जे मैं अपना आप गुरु अगे अर्पण कर दिया, मेरा नहीं है कुछ। जदों गुरसिख अपना आप निशावर करते हैं ना, वो गल ये सिख लेंदे ने ना, बाणी की यही तो ताकत है, यही तो पावर है। बाणी यही तो सानू सिखाउंदी है कि मैनू किसी चीज़ की, जे रब ने मैनू वडियाइयां बख्शियां ने, जे रब ने मैनू कोई उच्ची पदवी बख्शिश की है, उच्ची दात बख्शिश की है, तो मैं अकाल पुरख वाहिगुरू की सिफत सलाह करा, उसका शुकराना करा। ये ना हो भी उस बख्शिश नूं लैके मैं ढोरा पिटाए तो मेरी है, हंकार नहीं। धन गुरु अंगद साहिब महाराज आखदे, एक ने ही दात आपस तेजो पाइयै, नानक साह करमात साहिब उठै जो मिलै। असल बख्शिश तां, असल दात तां वही है। वाकई जे मैनू मिली है तो मैं आखा मेरे साहिब ने दी है। मैं ये गल मान लवा भी ये जिहड़ी भी दात दी है, आ काया जे दी है तो मेरे अकाल पुरख वाहिगुरू ने दी हुई है, तो मैं उसका शुकराना करदा हाँ कि इस काया नूं, इस शरीर नूं, इस तन नूं मैं गुरु लेखे, गुरु नूं समर्पित करके लाउणा है। सतगुरु सच्चे पातशाह समझाउंदे, कहंदे नानक साह करमात साहिब उठै जो मिलै। असली दात तो कोई है ना, जिहड़ी सहब उठ के प्रसन्नता दे नाल साडी झोली विच पा के, ते सानूं हंकार, लालच, डर कोई ना हो। सतगुरु जी ने यही गल अगलेरे श्लोक अंदर सानूं समझाई। कहंदे जी वेखो हुण जिहड़ी दात मालिक ने दित्ती है ना, किरपा करके मेरी झोली विच पाई है, हुण मैनूं मान कोई नहीं, मैं अपने मालिक के द्वारा चलदा ते ओहदे विच इन्ना अभेद हो गया हाँ, मैनूं मेरे मालिक नालों कोई हुण अलग नहीं कर सकता। गुरसिख बन के गुरु कोल आया सी, सतगुरु तेरी सेवा करनी है। जदों सेवा गुरु कोल करनी शुरू की है तो अंदर डर सी, तो ये सच है कि गुरु की सेवा भै विच होनी है। क्योंकि आप पिछे पढ़िया सीगा भी सारा सिस्टम जिन्ना भी है, जो कुछ भी है, सारा भै विच है। भै विच चलै, लख दरियाओ, भै विच अगन, सारा कुछ आप पढ़िया पिछे। जो जो सानू दिस रहा वो रब जी के भै विच है, उहदे डर विच, उहदे हुक्म विच है। ते सतगुरु सच्चे पातशाह आखदे ने, एक ने ही चाकरी जित भाओ खसम ना जाए।
ਉਹ ਅਸਲੀ ਸੇਵਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਸਲੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਰ ਉਹ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਅੰਦਰ ਭੈ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅਸਲੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਿਰਭਉ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਪ੍ਰਤੀ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਹੋਗੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਰਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਐਸੀ ਅਭੇਦਤਾ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋਈ ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਤੇ ਐਸੀ ਕਾਰ, ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰੁੱਠ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਟੁੱਟਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰੁੱਸ ਜਾਏ। ਆਮ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਵੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਮ ਨਾ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ, ਮੇਰਾ ਰੁੱਸੇ ਨਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਗ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਰੁੱਸ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਘੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਭੈ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਭੈ ਬਿਨ ਘਾਤ ਕੱਚ ਨਹੀਂ ਕੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭੈ ਹੋਵੇ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਭੈ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਭੈ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਉਹ ਡਰ ਮੇਰਾ ਨਾ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦ ਮੇਰਾ ਡਰ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਹਿਣਾ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ, ਕਰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਵੇਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾ ਸੋਟਾ ਏ, ਬਾਬਾ ਆਖਦਾ ਏ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਸੋਟੇ ਨਾਲ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਆਖਦਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ। ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਉਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਉਨੇ ਤਿਸ ਆਗੇ ਮਰ ਚੱਲੀਐ। ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮਰੋ ਤਾਂ ਹਰ ਕੇ ਦੁਆਰ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਤਾਂ ਬਣਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਉਨੇ ਤਿਸ ਆਗੇ ਮਰ ਚੱਲੀਐ, ਕਹਿੰਦੇ ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਕੇ ਪਾਸ਼ੇ ਜੀਵਨਾ। ਲੋਕ ਇਹ ਤਾਂ ਆਖਣਗੇ ਨਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਜੇ ਮਰਿਆ
नानक के चरणों में मरिया है। लैने ने जे अपना आप छड्डिया ना, नानक जी के चरणों में छड्डिया है। तेरे दर तो भड़क के थोड़ी मरांगा, तो जे तेरे दर तो मैं भड़क गया, हे मेरे मालिक जी, लोग मैनू अपने घर की किते भी मैनू जगह नहीं मिलती ठहरन दी। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने यही गल समझाई, कह लगे एक कने की चाकरी जित भाव खसम न जाए, नानक सेवक कांडी है जे सेती खसम समाए। हे नानक सेवक इदां बन जा भी अपने खसम दे विच समा जा, समा जा, तेरे विच ते खसम विच कोई अंतर ना होवे। ये कहना पे बाणी नूं भी सचमुच गुर सिख गुरु, गुरु सिख एको कारक है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह दे आपां भावें कवियां दे लिखे हुए बचन ने ते ये पढ़ते नहीं आपां भी खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करूं निवास। बाबे नूं भी आखना पिया ना भी हुण मेरा खालसा ना खास रूप है, मेरा खास रूप है, मेरा खास रूप है। क्यों खास रूप है? क्योंकि मैं अपने खालसे दे विच अपना निवास कीता होया। एकमिकता होगी, जदों एकमिकता हुंदी है फिर वाकिया ही आपे गुर चेले वाली खेड वरतदी है। एकमिकता जदों हुंदी है ते ओही एकमिकता जिहड़ी है सानू सबना नूं गुरबाणी ने सिखाई है। भावें वो पति पत्नी रूप विच होवे ते बाबा फिर भी आखदा है एक जोत दोए मूर्ति धन फिर कहिए सोए। सोच एक है, जदों सोच एक हो गई ना ते कोई झगड़ा नहीं, सोच एक हो गई उथे प्यार है, उथे डर कोई नहीं है। तो सच्चे पातशाह जी ने आख्या आओ ऐसे अपने गुरु दे सेवक बनिए, ऐसे अपने गुरु दे असी प्यारे बनिए, ऐसे असी सिंह बनिए जेड़े असी गुरु विच अभेद हो जाइए ते गुरु साडे अंदर अभेद हो जाए, डर कोई ना रहे। नानक सेवक कांडिया जे सेती खसम समाए। असी समा जाइए जी गुरु दे अंदर, सचमुच एक मिकता बन जाए। जेड़ा असी पाठ करते हैं ना भी एक ओंकार, उहदा मायना भी तो यही है ना, अर्थ भी तो यही है ना, रब एक है, उस जिहा होर कोई नहीं। जे रब एक है असी भी एक होना है। एक मिकता तां होएगी ना जे एके दी सोच होएगी। केवल पढ़न नाल तां गल नहीं ना बननी। पढ़ के अपने अंदरों डर, अपने अंदरों दुआ भावना जिहड़ी है उन्होंने खत्म करना, एक होना। जदों एक मिकता होएगी जी फिर सच है गुरु निर्वैर है ते सिख भी निर्वैर ही होएगा। किसी नाल कोई वैर विरोधता नहीं होएगी। ते जिथे वैर विरोधता नहीं होएगी उथे ना निंदिया होएगी ना चुगली होएगी। क्योंकि चुगली करने वाला, निंदिया करने वाला बंदा जिहड़ा है उन्होंने मौका भालदा है। उन्होंने तो मौका चाहिए ना जी। वो हर समय इस ताड़ना दे विच रहिंदा है भी मैनू कोई नुक्स लभे, मैनू कोई फलाने की गलती लभे ते मैं इहदी निंदिया कर सका। उन्होंने पॉइंट चाहिए कि वो अपने कारज विच लगा होया। सिख नूं अपने कारज विच लगना चाहिए है। जिवें एक निंदिया वाला पॉइंट विच लगा ते एक सिख इस पॉइंट नूं भाले भी गुरु मैं तेरे मुताबिक कार किवें कमावनी है, मैं तेरे विच किवें अभेद होना है। आओ सतगुरु गुरु अंगद साहिब महाराज जी ने सानू जो उपदेश दिता उन्होंने ग्रहण करिए। एक पौड़ी 24 नंबर होर है। कल के जमाना में आपां वो पौड़ी की विचार कीर्तन श्रवण करके आशा की वारत फिर समाप्ति है। आओ पौड़ी 23 नंबर का पाठ कीर्तन रूप दे विच श्रवण करिए। नानक सेक कटिए जिस
दर्शन समाए पौड़ी नानक अंत न जापन हर ताके पारावार आकर साथी फिर आप कराए मार नगन दिया एक तुरी जड़े बिस्यार आकर करया हो कैसा करी पुकार नानक नजकिया फिर तसही करनी सा सतगुरु साहब जी ने बड़े प्यार नाल पौड़ी के अंदर सानू समझाया कि वेखो जिस दे विच मैं अपने आप को समाना ना जिहदे नाल मैं अपनी एक मिकता बनानी है ना उसका कदे भी अंत नहीं पाया जा सकता उसका अंत नहीं पाना उधरले पासे नहीं मैं जाना भी वो किड्डा वड्डा वो कित्थे रहिंदा होएगा ਉਹਦਾ अंत कदों को पएगा ਇਹਦੇ ਨਾਲ इस पासे ते मैं जाना ही है मैं ते अभेद होना ना मैं ते ये पढ़ लेना है वड्डी नूं वड्डा अपार तेरा मर्तबा मैं ते ये आखना है वड्डे मेरे साहिबा क्या नाही घर तेरे ये मैं पढ़ लेना है कि मेरे साहिब जी रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई बड़ा तेरा दरबार उच्चा तुद तख्त ये मैं पढ़ लेना है सो दर तेरा केहा सो घर केहा जित वह सर्व समाधि इत्थे बैठ के तू संभाल करदा है ये तू जानना है मैं तो तेरे विच अभेद होना सतगुरु जी आप दे कहते नानक अंत ना जपनी हर ताके पारावार आओ उसकी सिफत सलाह दे विच लगिए ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗਾਵਾਂ ਹੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸੂਰਜ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਚੰਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੰਦ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਧਰਤੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਖੋਜਾਂ ਪਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ आगासा आगास कोड़ कोड़ भाल चके वेद कहन एक वाक सतगुरु सच्चे पातशाह आखदे नानक अंत न जपनी हर ताके पारावार आप कराए सकती फिर आप कराए मार कई इदां दे भी ने जिहड़े बेचारे हर समय मारा खा रहे हैं कई इवें दे भी ने जिहड़े घोड़ियां दे उपर चढ़ के ऐशो आराम की जिंदगी भी जियो रहे ने सोहना खा रहे ने सोहना पहन रहे ने सोहनी तरह वो अपनी मौज मस्ती दे विच जिंदगी नूं जियो रहे ने ते कई ऐसे ने जिहड़े भुखे पानी ने ते हर समय उन्हां नूं मार पैंदी है ते बाबा जी अगे आखदे कहंदे इक ना गली जंजीरियां एक वो ने जी जिन्हां दे गल विच सदा फाइयां पईयां रहिंदियां ने जिहड़े सदा ही वो कर्म कांडा दे विच फसे रहिंदे ने आ जंजीरां उन्हां दे गल पईयां रहिंदियां ने ते एक वो ने एक तुरी चढ़े बिशियार एक वो ने जिहड़े घोड़ियां दी सदा सैर सपाटा करदे दिखे हैं जिहड़े सदा अपनी जिंदगी नूं मौज मस्ती दे विच जिउंदे ने ते बाबा जी ने अगे आख्या कहन लगे आप कराए करे आप हों कैसे हो करी पुकार हे मेरे मालिक जी सारा कुछ तू आप ही कर रहा हूं मैं तेरे अगे की पुकार करा मेरी पुकार ये है कि जे सुख दे तो तुझे अराधी दुख भी तुझे ध्यान जे मैं घोड़ियां दे उपर भी आना तां भी तेरी सिफत सलाह करनी है ते जे मैं भुखा हाँ जे भुखा हाँ जे मैनू दुख है तां भी तेरी मैं सिफत सलाह करनी है मैं आखांगा कितियां दुख भूख सत मार यह भेदात तेरी दाता भावें भुख आ जाए ते भावें सुख आ जाए भावें मारा पैण मैं तेरी दात समझ के प्रवान कर लवांगा सतगुरु सच्चे पातशाह अगे आखदे कहंदे आप कराए करे आप हों कैसे करी पुकार
नानक करना जिन किया फिर तिस ही करनी सार। हे नानक सारा कुछ करण करवाउण वाला वो रब परमात्मा आप है। नानक करना जिन किया फिर तिस ही करनी सार। सारी सृष्टि की सार वो आप लै रहा है, वो आप प्रतिपालना कर रहा है हरेक जीव के अंदर वस के। आओ वो साडे अंदर वसिया होया ते असी कोशिश की करनी है। मन हर जी तेरे नाल है, असी वो साडे नाल है, असी अपने मूल नूं पछाणना है। मन तू जोत स्वरूप है। जिस दिन असी ये पछाण लिया ना अपने आप नूं, अपने मन नूं पछाण लिया कि साडे अंदर रब है, मैं अपने मन नूं पछाणा भी मेरे मन अंदर पापता नहीं है, मेरे मन अंदर रब्बी जिहड़ा डर पैदा होया सी ना सेवा वास्ते, अज वो डर खत्म हो गया कि नहीं हो गया? वो डर प्रेम दे विच प्यार दे विच तब्दील होया कि नहीं होया? मन तो जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, अपने मूल नूं मैं पछाणना है। जिस दिन मैं अपने मूल नूं पछाण गया जी, मेरी एक मित्रता रब दे नाल हो जाएगी। तो फिर जो मैं हर समय संध्या दे वेले पढ़दा ना भी भई प्राप्त मानुख दी हुरिया गोबिंद मिलन की यह तेरी बरिया, वो मेरी जिहड़ी इच्छा है, जिहड़ी मेरी भावना है, जिहड़ा मेरी जिंदगी का मनोरथ है, वो पूरा हो जाएगा। आओ इस मनोरथ नूं पूरा करने वास्ते गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन गुरबाणी की अगवाई लेनी पएगी। बाकी आला दुआला जो कुछ हो रहा वो सारा छड्ड के, सगल द्वार को छड्ड के, फिरत फिरत प्रभ आया परिया तो सरनाए, नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए दी। अवस्था सानू बनानी पैनी, अपनी भगती की है रब की रजा विच चलना, ओदी बाणी पढ़ के उस बाणी के मुताबिक अपनी जिंदगी नूं जिउणा उदी रजा है। उसकी रजा की है? उदी बाणी के मुताबिक सारा कुछ जो करना है उदी मुताबिक करना, उदी रजा है। सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा करन, असी सारे ही बाबे की बाणी नूं असी पढ़ के सुन के समझ के विचार के मन के अपने जीवन नूं गुरु लेखे ला सकीए, अपनी जिंदगी नूं सवार सकीए, सोहणे ढंग तरीके नाल जिंदगी नूं जिउ के इस संसार चों भावें सारियां नहीं जाना है, पर मैं इस तरह जावां कि लोग कहण जिंदगी तां यार ये जिउ के गया है, कहण लोग कहण भी जिंदगी ये जिउ के गया है, भावें दुख आया भावें सुख आया गुरु नूं नहीं छड्डिया। आओ गुरु नूं नहीं छड्डना, ते गुरु साडा बाणी है, कोई बंदा नहीं है कि कोई बंदा आके भी मैं इदां कह रहा तुसीं इदां चलो, मेरे वचनां नूं मन्नो। बड़े बाबे गुरु बन बैठे ने ना, उन्हां बाबियां दीयां कथा कहानियां ते नहीं जुड़ना। गुरु ग्रंथ साहिब जी की जिहड़ी हर दीयां कथा कहानियां है ना, ते ओ गुरमीत सुनाइयां असीं आपे ही पढ़ सुन विचार समझ के मिल बैठ के बाबे दीयां कथा कहानियां मुताबिक अपनी जिंदगी नूं जिउणा है। आओ जिस दिन गुरु के वचन मान ले उस दिन हो जाएंगे लोग सुखीए परलोक सुहेले। नानक हर प्रभ आपे में होइयां भुलां चुकां दी खिमा। सतगुरु सच्चे पातशाह सबना नूं अपने दरों करो खुशियां खेड़ी बख्शिश करे। बुलाओ फतेह आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।